दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान काफ़ी देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ें ले के बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कौन सा भाग या कौन सा अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है, या जो हम आप जानते होंगे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं, पर हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्टेट्स के नागरिक नहीं हैं। हमारे यहाँ राज्यों की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं दी गई है। तो ये ब्रिटेन से है। साथ में और भी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कैबिनेट सिस्टम है। आप जानते होंगे कि कैबिनेट मंत्री चुने जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय, जो सीनियर मोस्ट मंत्रालय होते हैं, उनको कैबिनेट एक तरीके से कहा जाता है। तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी वो जो बाई कैमरलिज्म यानी जो क्या कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कई देशों में सिर्फ एक ही सदन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हमारी ब्रिटेन से हो गई। आगे बढ़ते हैं अमेरिका। तो जो न्यायिक व्यवस्था है जो हमारे यहाँ है, ठीक है, और जो जुडिशरी या जो न्यायतंत्र का स्वतंत्रता है, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, बाकी आप सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सबसे पहले अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे, तो वहाँ से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट, महाभियोग होता है, या हाई कोर्ट के जज का महाभियोग होता है, ये भी दोस्तों हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, एक तरीके से महाभियोग पूरी प्रक्रिया ही अमेरिका से ली गई है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का हो। बाकी जो उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ होता है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अमेरिका से हो गई। फिर आते हैं जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी से हमने जो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, ये चीज़ हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने गणतंत्र का जो एक तरीके से आइडिया है, विचार है, जिसमें आप लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देखते हैं, जो प्रेम्बल में तीनों शब्द हैं, वो फ्रांस से उठाए गए हैं। फिर आते हैं दोस्तों कनाडा। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दो चीज़ें होती हैं, केंद्र और राज्य। तो केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। ये चीज़ हमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से उठाया है, ये कनाडा से। ठीक है, बाकी आप एक जानते हैं कि रेसिडरी पावर्स, जैसे जो कुछ चीज़ें सेंट्रल लिस्ट में है, कुछ स्टेट में है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी में नहीं है, तो उनको रेसिडरी बोलते हैं। उन सब चीज़ों पे लॉ बनाने की ताकत, कानून बनाने की, वो केंद्र के पास है। ये कहाँ से आइडिया आया, ये भी हमने कनाडा से लिया है। जो हम लोग राज्यों में गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, वो भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया था आयरलैंड। जो जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, वो भी हमने आयरलैंड से लिए। ठीक है दोस्तों, साथ में जो हम लोग राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, नामित करता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। बाकी जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। जैसे आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभा के और लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों समवर्ती सूची उठाया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, और फिर एक तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। और ऑस्ट्रेलिया से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि जानते हैं कि सामान्य बिल के केस में अगर दोनों सदनों में कोई विवाद हो जाता है, तो एक जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जॉइंट सीटिंग किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये जो जॉइंट सीटिंग की प्रक्रिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर आते हैं दक्षिण अफ्रीका।
ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है ये हमने ली है। और साथ में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको जो सेलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है, ये भी हमने अफ्रीका से लिया है। और फिर आते हैं रशिया या रूस से। रूस से हमने मौलिक या मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। और बाकी जो न्याय के सिद्धांत होते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, जो हमारे प्रियम्बल में दिए हैं, ये भी हमने रशिया से लिया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर।